मैं उस वक्त बहुत छोटे थी, उम्र वही 7-8 साल की रही होगी। मुझे याद है कि मेरे दादाजी की उन्हीं दिनों डेथ हो गई थी। लिहाजा घर में बहुत लोग आए थे मेरे दादाजी को आखिरी विदाई देने। दूर के रिश्तेदार भी आए। अब वो 13वीं तक रुकने वाले थे। उन रिश्तेदारों में कई जाने पहचाने तो कई अजनबी भी थे। पर क्या अजनबी क्या पहचान वाले, इन सब बातों से मैं पूरी तरह थी अनजान। घर में सबसे छोटी और चुलबुली मैं ही थी, सबकी चहेती और लाडली भी। मेरे घर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए मेरी उम्र बहुत कच्ची थी। लेकिन उस कच्ची उम्र में मेरे साथ जो हुआ उसकी याद आज भी वैसे ही है, जिसे सोचकर आज भी मैं कई बार सिहर जाती हूँ, तो कई बार खुद से घिन भी आ जाती है। याद है वो दिन, मौसम काफी ठंड था, सारे लोग दादाजी के क्रियाक्रम में व्यस्त थे। मैं बाकी बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेल रही थी। हम बच्चों में एक बड़ा बच्चा भी था जो हमारे साथ खेल रहा था, वो भी हम छोटे बच्चों की तरह ही। रिश्ते में तो वो भी मेरा भाई ही था, दूर का रिश्तेदार, दादाजी की बहन का पोता। हम सारे लोग उससे काफी घुल मिल गए थे। मेरी भी उससे काफी दोस्ती हो गई। उसे भी मेरी तरह कार्टून नहीं बल्कि न्यूज देखना पसंद था। वो मुझे सबके सामने प्यार करता, छोटी हूँ कहकर पुचकारता भी, मेरी होनहारी की तारीफ करता, कभी गोद में खिलाता तो कभी गोद में उठाकर बाहर भी ले जाता, कभी चॉकलेट खिलाने तो कभी यूं ही घुमाने। पर उस दिन बहुत कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब कि मैं आज भी उसे घटना को याद कर उसे महसूस कर सकती हूँ। और फिर सारी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने ऐसे आ जाती हैं जैसे कोई डरावनी फिल्म। एक दिन अचानक कमरे में मैं उसके बगल में छुप गई। मैंने उनसे कहा भी, भैया किसी को बताना मत, मैं आपके पास छुपी हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा, उसने यही कहा था। खेल का बहाना देकर उसने मुझसे कहा मेरे पास आ जाओ, मेरे इस कंबल में जहाँ मैं तुम्हें छुपा लेता हूँ, और कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। फिर ठंड भी थी और मैं छुप गई, क्योंकि वो खेल मुझे जीतना था और मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे प्यार से पुचकारना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा रहा था, पर धीरे धीरे मुझे अजीब सा लगने लगा। वो प्यार से पुचकारना अब अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे सीने को छू रहा था। उस वक्त तो मेरा सीने पर कुछ था भी नहीं, बिल्कुल मैं आम बच्चों की तरह थी। उसने मेरे निप्पल पर जोर से चूटी काटी। मैं चीख उठी, चिल्लाई, पर शोर ज्यादा दूर नहीं जा सकी, क्योंकि उससे पहले ही उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। जब उसे मेरे सीने पर कुछ नहीं मिला तो उसने कुछ और तलाशना शुरू किया। उस समय तो नहीं समझ पाए आखिर वो क्या चाहता था, लेकिन बचपन की उसकी तलाश को अब मैं समझ पाए, और अब मैं उसकी तलाश को भली भांति समझती भी हूँ। वो अपना हाथ मेरे पैंट के अंदर की तरफ बढ़ाने लगा और धीरे धीरे उसने मेरे प्राइवेट पार्ट को छूना शुरू किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसे मैं खुद नहीं छूती थी उसे वो क्यों टच कर रहे हैं। आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? वो मेरे प्राइवेट पार्ट में उंगली क्यों डाल रहा है? मैंने अपना पूरा जोर लगाया, सारी ताकत झोंक दी खुद को छुड़ाने की, लेकिन नहीं छूट पाए, मैं नहीं बच पाए। मैंने जोर की आवाज लगाई और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे छोड़ तो दिया, पर मेरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 3 दिनों तक वो मुझे किसी ना किसी बहाने ऐसे ही छूता रहता और मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं अपनी माँ को सब बता देना चाहती थी, पर नहीं बता पाए। वो मुझे और कहती सारे बच्चे भैया के साथ सोएंगे। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई। वो क्यों नहीं मुझे सुन रही थी? आखिर मेरे अपनों ने ही मेरे बदलते व्यवहार को क्यों नहीं देखा? और अगर देखा भी तो नज़रअंदाज क्यों किया? माँ ने मुझे बाकी मम्मियों की तरह गंदे तरीके से छूने के बारे में क्यों नहीं बताया था, जिसे आजकल गुड टच और बैड टच कहते हैं। माँ मुझमें और मेरे भाइयों में कोई फर्क नहीं करती थी, पर क्या वो भूल गई थी मैं एक लड़की हूँ और कई वहसी दरिंदे आसपास ही हैं, सिर्फ बाहर ही नहीं अपने घर में भी। मुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियां होंगी जो जिसने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेली होंगी, और हो सकता है आज भी झेल रही होंगी।
मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अपने घर से ही होती है और अपनों से ही होती है, पर हम किसी को बता नहीं पाते हैं। ना जाने क्यों हम डर जाते हैं, और तो और हमारे घर में भी हमारी आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। ऐसा करने से कई बार हम खुद को ही कसूरवार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? और हमें अपनों के खिलाफ आवाज़ उठाने में हमारे अपने ही क्यों रोक लेते हैं, जिसकी वजह से उस गम को हम सारी उम्र साथ लेकर चलने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर कब तक? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।